नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू। दोनों का मसला वही प्यार का था और दोनों ही सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आशिकों से मिली थीं। और अभी एक और जघन्य अपराध या कहें बड़ी भयावह घटना सामने आई और ये अभी की नहीं, मई से लेकर अब तक दिल दहला देने वाली घटना मणिपुर की थी। जी हाँ, कैसे वहाँ पर दो बेटियों के साथ 700 से 800 लोगों ने किस तरह एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। एक महिला और भी थी जो वीडियो वायरल हुई थी मणिपुर की, उसमें वो महिला नहीं दिखाई दी गई। सरकार की नींद बाद में खुली। हालांकि सरकार पर विपक्ष यही आरोप लगाता आया है कि अभी तक इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी क्यों नहीं सामने आए। वहाँ हिंसा इस कदर भड़क गई है कि लोगों के घर और मकान जला दिए गए हैं। लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं और अभी भी सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रखी है क्योंकि विपक्ष की मांग है कि इसमें सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर आके इस पर बयान दे। फिलहाल अभी ऐसा हो नहीं रहा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इस बात को यहीं स्टॉप करते हुए, कि आपने एक चीज़ और देखी होगी कि आप हमारे नेशनल मीडिया को तो देखते ही होंगे, जो पूरी तरीके से जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो सत्ता पक्ष के सपोर्ट में बोलते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि मोदी जी के। दूसरा, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे जो यूट्यूब के बहुत बड़े पत्रकार हैं, जो कई बड़े बड़े चैनलों से निकाल दिए गए हैं या उन्होंने खुद जॉब छोड़ी। मैं ज़्यादातर जानता हूं कि शायद निकाल दिए गए हैं क्योंकि वो एकदम से बुराई भलाई कहने में उतारू हो चुके हैं, या कहें वो उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां गिनाने में मज़ा आता है। इसके अलावा यूपी की एक बहुत फेमस पत्रकार है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत अच्छी पत्रकारिता करती हैं वो, बहुत अच्छी न्यूज़ बोलती हैं वो भी लगातार बस ये ढूंढने में लगी रहती हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की बुराई करी जाए, किसी भी हालत में कैसे उन्हें बैकफुट पे लाया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर विदेशों में मोदी जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं, नेशनल मीडिया ने बता दिया है, बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर दी है, तो वो पत्रकार जो सोशल मीडिया के हैं, यूट्यूब वाले, वो ये ढूंढने में लगे रहते हैं या उनके जासूस ये ढूंढने में लगे रहते हैं कोई ऐसी जगह दिख जाए जहाँ पर उनकी बदनामी भी हुई है, यानी कि मोदी जी की बदनामी भी हुई है। और ये जो महिला पत्रकार है यूट्यूब की, बड़ी यूपी की हैं ये, ठीक है, आप यकीन नहीं मारेंगे कि सांस तो लेनी पड़ती है। अगर सांस ना लेनी पड़े तो नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बुराई करने में कोई कसर ना छोड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, ये ढूंढ ढूंढ कर निकालती है कि अगर किसी बड़े चैनल ने किसी जगह की तारीफ़ कर दी या मोदी जी की तारीफ़ कर दी, ये ढूंढ के निकाली लाती हैं कि उनकी बुराई कैसे करें। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि पहले तो खैर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। हमारे यहाँ तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं ये मैं आपको समय आने के साथ बताऊंगा। हमारे यहाँ दिल्ली में हम सब कांग्रेस को ही वोट देते थे, लेकिन फ़िलहाल हम आम आदमी पार्टी को वोट दिया क्योंकि नई पार्टी का जन्म हुआ था। परिवर्तन हर कोई चाहता है। अगर ये पार्टी का जन्म नहीं होता तो जाहिर सी बात है दिल्ली वाले अभी भी कांग्रेस को ही चुनते, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनते। इसलिए आप कभी सोचें कि मैं शायद भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर मैं आज आपको कहूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी या और भी कई दल मिलजुल के जिन्होंने करा, क्या इतनी देश की सरहद हमारी मजबूत थी? क्या विदेशों में आज हमारा जो नाम है, हिंदुस्तान का जो कद बढ़ा है, क्या था ऐसे पहले? क्या ये लोग पत्रकार जितने भी है सोशल मीडिया के, क्या ये लोग बुराई ढूंढने की जगह अच्छाइयाँ नहीं दिखा सकते? ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी की बुराई दिखाना? आप किसी सरकार की नाकामियों को गिनाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी दुकान सिर्फ इन्हीं 2-3 चीज़ों से चलती रहे। यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया के ऐसे पत्रकार भी हैं जिनकी पत्रकारी या कहें जिनका चैनल सिर्फ बड़े पत्रकारों से चल रहा है। ज़्यादातर लोगों का चैनल तो सुधीर चौधरी के नाम से ही चलता है, अर्नब गोस्वामी के नाम से ही चलता है। जी हाँ, ज़्यादातर सोशल मीडिया के पत्रकारों की दुकान सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी के नाम से भी चलता है। हालांकि ना तो अर्नब गोस्वामी को फ़र्क पड़ता, ना सुधीर चौधरी को फ़र्क पड़ता। उन लोगों का कोई रिएक्शन भी नहीं होता इन लोग की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है आज हम लोग इनसे ज़्यादा इस्टेब्लिश है। बस ये लोग ही अपनी दुकान चलाते रहते हैं। पर मैं कहता हूँ ये लोग अपनी दुकान के माध्यम से लड़ाई झगड़े कराने वाली बातें क्यों करते हैं? आप ये देखिए, ये लोग वैसा कर रहे हैं जैसे कुछ 100 साल पहले अंग्रेज़ हमारे साथ करा के गए, यानी कि डिवाइड एंड रूल।
आज भी हमारे देश में जात पात के ऊपर बात होती है, क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो कि अच्छाइयाँ हो रही है तो एक तरफ बुराई। अच्छाई बड़े मीडिया चैनल यानी कि नेशनल मीडिया दिखाते हैं और बुराई है सोशल मीडिया के पत्रकार दिखाते हैं। देखो पैसे तो इनके पास आ ही रहे हैं, सीधी सी बात है, यूट्यूब पैसे देता है और बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो इनके चैनलों पर ना तो व्यूज़ की कमी है ना कमेंट की कमी है, और अच्छी बात है, कमाएं, व्यूज़ अच्छे आएँ, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे सभी से विनती करना चाहता हूँ कि मुद्दे सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा ना जाने कितने हैं। आप यकीन कीजिए कि गरीबी इस कदर है, मैं खुद कहता हूँ आज भी गरीब बहुत ही गरीब है। मैं कह रहा हूँ कि आज भी जो मिडिल क्लास परिवार है, आज भी जो गरीब है, उनके लिए सिलेंडर महंगा है, उनके लिए गैस महंगी है, उनके लिए आलू प्याज टमाटर महंगा है, तेल महंगा है, पेट्रोल, और वह लोग इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसकी तरफ बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष की है ही नहीं। मैं भी कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज गरीब बहुत बुरी तरह पिस रहा है। इस पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरीके मैं इन पत्रकारों को बोलना चाहता हूँ, मुद्दे बहुत सारे हैं, आप और भी मुद्दों से अवगत कराओ ना सरकार को। अब ये थोड़ी सिर्फ उनकी बुराइयाँ ही ढूंढने में लगे रहते हो। बुराइयाँ, हिंदुस्तान में ऐसा एक राज्य और है जहाँ पर हिंदुओं की इस तरीके से दुर्गति या कहें इतनी सारी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है। मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, एक ज़माना था हिंदू मुस्लिम के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था कि वो सब आपस में एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते थे। ये तो आज हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये जितने पत्रकार हैं क्या उस राज्य के बारे में नहीं दिखाते कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ पर हो रहा है। मैं उस राज्य का ना तो नाम लेना चाहता, ना वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम लेना चाहता, और मुझसे ज़्यादा इनको पता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़े हैं। आज मैं एक चीज़ बताऊँ, एक बड़ा चैलेंज की बात भी कह रहा हूँ कि जितने भी ये दल इकट्ठा हुए हैं एक भारतीय जनता पार्टी के टक्कर लेने के लिए या कहें इनके विरुद्ध लड़ने के लिए, आपसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही पार्टियाँ हिंदुस्तान को संभाल सकती है, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। जितने भी दल हैं ना, अगर आप इनको कह दो कि हाँ देश संभाल लो, तो आप खुद देख सकते हैं कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर परिवारवाद है, और परिवारवाद ही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई जिनका परिवार ही नहीं है वो परिवार को क्या जाने, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है। आप खुद सोचिए ना, परिवार हो या ना हो इससे क्या लेना देना। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को देखोगे, कई सारे ऐसा परिवारवाद है, वहाँ जाति धर्म के आधार पर भी काम करे जाते हैं। परिवार के सदस्य तो राजनीति में होते ही होते हैं, अपितु इसके अलावा वहाँ पर कई सारी ऐसी जॉब्स होती है जहाँ पर जाति जो उनकी है वही लोग एडमिट होते हैं। अगर केंद्र में आ गए, अगर सरकार में आ गए, तो ये लोग क्या करेंगे, इस पर भी तो आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझसे बड़े आप लोग हो, अच्छे जानकार हो, अच्छे पत्रकार हो। और एक चीज़ और कह दूँ, स्पेशली उस महिला पत्रकार से जो बहुत बड़ी महिला पत्रकार हैं, वो कि वो यूपी की नाकामियाँ दिखाती रहती हैं, योगी जी की नाकामियाँ दिखाती रहती हैं। इससे पहले कई सारी ऐसी सरकारें थी जिनके शासन में कई सारे घपले हुए, कई सारे दंगे हुए, कई सारी चीज़ें हुई, पर शायद वो महिला पत्रकार को नहीं दिखती, और बाकी सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी नहीं दिखती। आप सभी को मेरा एक आम आदमी का ओपन चैलेंज है कि आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप योगी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए आप एक ओपिनियन पोल रख लीजिए, मेट्रो शहरों में क्या किसी भी अन्य राज्यों में भी। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, हर इंसान आज की डेट में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाह रहा है, चाहे योगी और मोदी का परिवार हो या ना हो। आप लोग कहते हो ना परिवार जिसका है ही नहीं, तो वो क्या परिवार को समझेगा। जिनका परिवार था उन्होंने भी तो हमारे देश के इतिहास से कितनी छेड़छाड़ करी, क्या आपको पता है। आज अगर हमारे देश की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, आज 370 हट गई है, आज अयोध्या का राम मंदिर बन गया है, आज मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार मिल गया है, तो इसमें गलती क्या है, इसमें बुराई क्या है। क्या आप चाहते थे कि ये मुद्दे जो जान के पिछली सरकारों ने अटका रखे थे और ये मुद्दे ही रहते थे हर सरकारों मतलब हर चुनावों के वक्त, तो ये क्या ख़त्म नहीं होने चाहिए थे? क्यों नहीं होने चाहिए थे, आप बताओ। आज हमारी देश की धरोहर है, आप इनके बारे में भी तो एक रिसर्च करो, क्या वो देश की धरोहर सच में थी कि नहीं थी। कहने का मतलब जो अभी ज्ञानवापी के ऊपर जो बातें कही जा रही है, क्या सच में वहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था, इसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते। हिंदुस्तान की धरती पर क्या सच में औरंगजेब जो आया था वो हिंदुस्तान का ही था, क्या सच में उसने मस्जिद बनाई थी। मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया, पर मैं सच को कहने आया हूँ कि आप लोग ये सच क्यों नहीं दिखाते। अगर कुछ मुद्दे हमेशा के लिए हट गए हैं तो क्या वह गलत है। मैं आगे भी इस विषय पर बोलता रहूँगा, कहता रहूँगा, और एक ओपन चैलेंज आप सभी सोशल मीडिया के पत्रकारों को कहते हुए जा रहा हूँ कि आप योगी जी का नाम लेकर किसी भी राज्य में चले जाएं, आप अपने फेवरेट मुख्यमंत्री से भी उनका ओपिनियन पोल करवा लीजिए,
अगर योगी जी को ना चुना तो आप कह दीजिएगा। और मैं आपसे कहूँगा प्लीज़, भारतीय जनता पार्टी और बड़े नेशनल मीडिया के पत्रकारों के अलावा मुद्दे बहुत सारे हैं। एक महिला पत्रकार है जो स्टार न्यूज़ से लेकर एबीपी न्यूज़ के समय तक थी, उनका नाम मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने ले सकता हूँ। उनका नाम है मीनाक्षी जी, शायद मीनाक्षी खंडेलवाल नाम है, खंडेलवाल सरनेम उनका एक्चुअल मैं पक्की तौर पे नहीं कह सकता, पर मीनाक्षी जी हैं। वो इतनी अच्छी न्यूज़ देती हैं, वो आप लोगों की तरह ये भारतीय जनता पार्टी या बड़े चैनलों के पीछे नहीं लगी रहती। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। प्लीज़ आप उनसे भी देख कर सीखिए। और यूपी की महिला पत्रकार को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार अगर औरंगजेब के बारे में बोला गया उसने ऐसा करा वैसा करा, वो तो ढूंढ के ये भी निकाल, उनके जासूसों ने तो ये भी ढूंढ के निकाला कि औरंगजेब कितना अच्छा था। बच्चा बच्चा जानता है, अब हर आदमी जानता है कि कुछ चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए, तो आप लोग लाने क्यों नहीं दे रहे हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, हमें भी पता है, हम तो कांग्रेस को चाहते हैं, मैं सीधी सी बात बताऊं एक आम नागरिक की तरह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वह सरकार से हट जाएगी तो ये इम्पॉसिबल है, सबको पता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, अच्छी न्यूज़ दिखाएं, दो चीज़ों के पीछे ना पड़ें। बहुत सारे मुद्दे हैं जो गरीबों के हित में हैं, आप प्लीज़ वो दिखाएं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो लिखा है कि जो व्यक्ति 30 साल से ज़्यादा कहीं रह गया, या और भी चीज़ें, शायद टाइमिंग में मेरी हेरफेर हो सकती है, उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकारें तोड़ देती हैं। अब इसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, नहीं पता, कई लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, क्या उनको वहाँ बसाया नहीं जा सकता? कई सारी यादें, कई लोग वहाँ जन्म लिए हैं, कई वहाँ बड़े हुए हैं, कई लोगों की शादी हुई है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं, प्लीज़ आप ऐसे मुद्दों को लेकर आए ना। तो अभी के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये सब बातें अच्छी लगी होंगी, और मैं जितने व्यूवर्स सुनेंगे उनसे भी कहूँगा, अगर आपको मेरी ये बातों में जरी सी भी सच्चाई लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को या कहीं इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की सच्ची बातें समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दर्शकों।